जंग के अंधेरों में अमन की शमा रोशन, पाकिस्तान ने दुनिया को मुकाबले से अमन की नई सिम दिखा दी। जिनेवा में ईरान अमेरिका मुआहदे का मेज़बान पाकिस्तान। अमन मुआहदे पर जुमा 19 जून को दस्तखत होंगे। मुआहदा होते ही आदना हुर्मज़ खुल जाएगी, तेल और तिजारत की तरसील बहाल हो जाएगी। अमेरिका और ईरान के मुआहदे की तस्दीक, मफाहमती यादाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो चुके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को खुशखबरी सुना दी। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, जंग की तवील रात के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया। ईरान और अमेरिका ने तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयाँ मुस्तकिल तौर पर रोकने का ऐलान कर दिया। ये सिर्फ दो ममालिक में मुआहदा नहीं बल्कि अमन, मुकालमे और दानिशमंदी की फतह है। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तानी कौम, अमेरिका, ईरान समेत तमाम आलमी बरादरी को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को शानदार किरदार पर खिराज तहसीन। कहा, जंग के शोले बुझाने के लिए फील्ड मार्शल ने दिन रात एक कर दिए। मुज़ाकरात के दौरान कई ऐसे नशेब व फरास आए, लगता था अभी मामला ख़त्म हो जाएगा, मगर इस अजीम सपूत ने हिम्मत नहीं हारी। अल्लाह ने पाकिस्तान के अवाम को जो इज़्ज़त दी उसकी तारीफ में मिसाल नहीं मिलती। अमन मुआहदे के नतीजे में आलमी मुआशी इस्तेहकाम आएगा। हर पाकिस्तानी की दहलीज तक फौरी रिलीफ और फवायद पहुँचाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी असम्बली की गैलरी में मौजूद ईरानी सफ़ीर को भी मुबारकबाद दी। इंतहाई मुस्बत किरदार अदा करने पर चीनी सदर, अमीर कतर, सऊदी वली-ए-अहद और तुर्क सदर का भी शुक्रिया अदा किया। ईरान और अमेरिका में मुआहदे का मैकेनिज्म आज या कल फाइनल होगा, फिर इसका ऐलान होगा। MOUs पर दस्तखत जुमे को जिनीवा में होंगे। अमरीकी हुकूमत को ईरानी अवाम का भरोसा दोबारा हासिल करने में तवील सफ़र तय करना होगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की ब्रीफिंग। कहा, लिबनान के खिलाफ जारहियत का खात्मा, उसकी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम भी मुफाहमती याददाश्त का बुनियादी हिस्सा है। ईरान, ओमान और दीगर ममालिक के साथ हुर्मस को महफूज गुज़रगाह बनाने के इक़दाम करेगा। मैरीटाइम सर्विस फीस वसूल की जाएगी। मुआहदे के तहत अमेरिका ने हर जाने की अदायगी और मुंजमद असासे बहाल करने का वादा किया है। अमेरिका ने अफसरदा यूरेनियम ईरान से निकालने की एक बार कोशिश कर ली, इसका नतीजा भी देख लिया। इस्माइल बकाई ने वाज़ेह किया, मुआहदे का मतलब ये नहीं कि ईरान अमरीकी और इसराइली जराइम भूल जाएगा या मुआफ कर देगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा, हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात 60 दिन में होंगे। सालिसों की मौजूदगी में जोहरी मामलात और पाबंदियों के खात्मे पर बातचीत होगी। मुआहदे की पासदारी ना हुई तो ईरान रद्द-ए-अमल देगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सऊदी, तुर्क, इराकी, मिस्री हम मनसबों से अलग अलग गुफ्तगू। कहा, इसराइल को लिबनान के खिलाफ तमाम फौजी कार्रवाइयाँ फौरी बंद करनी चाहिए। ट्रंप का ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी बहरी नाकाबंदी हटाने का ऐलान। कहा, ईरान के साथ मुआहदा मुकम्मल हो गया। मुआहदे पर दस्तखत के बाद जुमे को आबने हुर्मज़ खुल जाएगी। दुनिया भर के जहाज अपनी तेल की सरगर्मियां शुरू करें। तेल की तरसील बहाल होने का वक्त आ गया। न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू में ट्रंप ने धमकी दी, ईरान हतमी मुआहदे तक ना पहुंचा तो दोबारा हमला करेंगे। ईरान के साथ मुआहदे के तहत आबने हुर्मज़ टॉल फ्री होगी। मुआहदा नेतन्याहू की मुखालफत के बावजूद तय पाया। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा, अमन मुआहदे पर दस्तखत के लिए जिनीवा जाऊंगा। ईरान मुआहदे के पासदारी करे तो मशरिक़ वस्ता बदल जाएगा। तवक्को है आबने हुर्मज़ तवील अरसे तक टॉल फ्री रहे। दुनिया का अमरीका ईरान मुआहिदे में मौसर किरदार अदा करने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। अमरीका ईरान मुआहिदे फौजी कार्रवाई के खात्मे के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, उम्मीद है मुफाहमती याददाश्त की दस्तावेज़ात पर दस्तखत तयशुदा वक्त पर होंगे। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, हम मुस्तकिल मुआहिदे के मुंतज़िर हैं जो खित्ते की सलामती के मफादात को मद्देनज़र रखे। मिस्र ने कहा, मुआहिदे से आलमी इस्तेहकाम की बहाली में मदद मिलेगी। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने कहा, आलमी कवानीन की पासदारी इंतहाई अहम है। कतरी वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और तमाम इलाकाई और बैन अल-अक़वामी फ़रीक़ों से इज़हार तशक्कुर। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा, मुआहिदे से खित्ते में अमन और सलामती की राह हमवार होगी। OIC का भी मुआहिदे का खैर मकदम। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय यूनियन का भी मुआहिदे का खैर मकदम। मुश्तरका बयान में कहा, अपना हुर्मस का फौरी और गैर मशरूत खुलना ज़रूरी है। लिबनान की खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत का अयादा। ऑस्ट्रेलिया और जापानी वज़राए आज़म का भी खैर मकदम। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के अमन मुआहिदे पर मुबारकबाद। मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और दीगर के किरदार को खिराज तहसीन। बांग्लादेश ने कहा, उम्मीद है मुआहिदे पर नेक नीयती के साथ अमल किया जाएगा।
इसराइल के लबनान, गजा और शाम के ज़ेर कब्जा इलाकों से दस्तबरदार न होने का ऐलान। अमेरिका ईरान अमन मुआहदे के ऐलान के बाद पहले ही बयान में इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा, अगर लबनान में पेश आए वाक़यात के बायस ईरान ने इसराइल पर हमले किए तो इसराइल जवाब देगा। इसराइली वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ट्रंप ने ईरान के साथ मुआहदे की पेशरफ्त पर आगाह किया। आपने हुर्मस में तेल से भरे जहाज़ों की तरसील शुरू। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है जहाज़ अपनी मंजिलों की तरफ रवाना होना शुरू हो गए। तेल से भरे बहरी जहाज़ जनूबी हाईवे के रास्ते जा रहे हैं। हुर्मस का जनूबी हाईवे मुकम्मल तौर पर महफूज और पुरसकून है। हुर्मस में सफ़र के लिए दीगर रास्ते भी दस्तयाब हैं। मैरी टाइम ट्रैफिक एजेंसी के मुताबिक आपने हुर्मस के मगरिब में तकरीबन 500 बहरी जहाज़ मौजूद हैं। ईरान अमेरिका मुआहदे का ऐलान होते ही आलमी मंडी में तेल की कीमतों में बड़ी कमी 5.3% तक गिर गया। ब्रेंट खाम तेल 4.79% सस्ता, फी बैरल $83.15 हो गया। WTI की कीमत में $4.44 की कमी, $80 फी बैरल पर ट्रेड होने लगा। मर्बन क्रूड ऑयल के $77 फी बैरल पर फरोख्त जारी। एशिया स्टॉक मार्केट्स में जबरदस्त तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की 100 इंडेक्स में 4,639 पॉइंट्स का इजाफा। स्टेट बैंक का शरह सूद 11.5% पर बरकरार रखने का फैसला। मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का कहना है माशी सूरत हाल और आलमी मंडियों में गैर यकीनी हालात के पेश नज़र शरह सूद में कोई तब्दीली ना करने का फैसला किया। बानी पीटीआई को इंजेक्शन की 5वीं डोज लगा दी गई। बानी को फॉलोअप के लिए ट्रीटमेंट के लिए अडयाला जेल से पिम्स अस्पताल लाया गया। अस्पताल तर्जुमान के मुताबिक माहिर अमराज जिस्म ने इंजेक्शन लगाने से कबल मुकम्मल मुआयना किया। डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई को तिब्बी तौर पर मुस्तहकम करार दिया। OCT टेस्ट में आंख की हालत में बेहतरी भी रिकॉर्ड की गई। बानी पीटीआई पूरे अमल के दौरान मुस्तहकम रहे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बानी के तिब्बी मुआयने की तस्दीक आज सुबह इतला दी गई। बानी को गुज़श्ता शब अडयाला जेल से पिम्स लाया गया। इंजेक्शन लगाने के बाद वापस अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। बैरिस्टर गौहर का बानी पीटीआई को अलशिफा अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालिबा। कहा, फैमिली को बानी तक रसाई दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई से जेल मुलाकात का केस। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और वज़ीर खजाना मुजम्मिल असलम की दरख्वास्त पर 4 में से 3 एतराज़ात दूर। दौरान समाअत पीटीआई के वकील अली बुखारी ने कहा, सवाल यह है कि बजट से कबल बानी पीटीआई से मुशावरत मीटिंग्स ज़रूरी हैं या नहीं। इस सवाल का फैसला अदालत ने करना है, रजिस्ट्रार ने नहीं। जस्टिस सोमरो ने कहा, अगर आप समझते हैं कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने गलत लिखा तो आप लिख देते। ये एतराज़ात अदालत में रखें। आज ही आप एतराज़ात दूर करेंगे। सरबराह हुआ मौलाना फजल रहमान तहरीक इंसाफ की जमानत देने को तैयार। क़ौमी असम्बली में कहा, अगर इस डर से इन कैमरा इजलास नहीं बुलाया जा रहा कि पीटीआई वाले शोर मचाएंगे तो गारंटी देता हूँ अपनी शदीद मुखालिफ पीटीआई के साथ काफ़ी फासले मिटा चुका हूँ। आज भी कहता हूँ बानी पीटीआई को बाहर आने दें। अगर आज एक शख्स की वजह से मुल्की तनाव है तो उसे बाहर निकालें। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर बासाबता इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो चुके। अमेरिकी सीनियर ओहदेदार की रॉयटर्स से गुफ्तगू। कहा, ट्रंप और जेडी वेंस ईरानी पार्लिमानी स्पीकर बकर कालिबाफ ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर बासाबता इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो चुके हैं और अमेरिकी सीनियर ओहदेदार ने इस बात की तस्दीक की है।